अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू योर चैनल पैशन एंड प्रोफेशन। आज मैं आप लोगों के साथ टी केक की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी बगैर ओवन के, बगैर मेजरिंग कप्स के और बगैर वेट स्केल के। मैं आपको बताऊंगी आप इस तरीके के साथ जब आप केक को बनाएंगे तो आपका केक बहुत जबरदस्त और A1 बनेगा। तो जो आप वीडियो में केक देख रहे हैं ये बगैर ओवन के ही मैंने पतीले के अंदर केक बनाया है। तो किस तरीके से बनाया है, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम मोल्ड की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में टी केक्स की एक खास शेप होती है, उस शेप का मैंने मोल्ड ले लिया हुआ है। जो मोल्ड की लंबाई है वो है 9 इंचेस, जो मोल्ड की चौड़ाई है वो है 4 इंचेस। मोल्ड की सिलेक्शन के बाद आपने इसके अंदर पेपर लगाना है। ये ब्राउन पेपर आपको नजर आ रहा है, ये ब्राउन पेपर जो कॉपीज के ऊपर कवर चढ़ा जाता है ये वो वाला पेपर है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर लें। ये पेपर काफी ज्यादा बड़ा होता है, 10 से 15 रुपए के दरमियान आपको इजीली किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगा। और ये बटर पेपर आपको नजर आ रहा है। आप बड़े बड़े बॉक्स लेने के बजाय बटर पेपर के इस तरह के बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर पेपर भी आपको इजीली बुक शॉप से मिल जाता है, वो भी इसकी कॉस्ट भी 15 से 20 रुपए आती है। 15 से 20 रुपए के बटर पेपर के अंदर आपके काफी ज्यादा मोल्ड प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, मोल्ड को उल्टा कर लेना है और उसके ऊपर बटर पेपर को बिछा कर उसकी चारों तरफ पे निशान लगा लेना है या कटिंग कर लेनी है, ताकि जब हम बटर पेपर को मोल्ड के अंदर डालें तो उसके चारों तरफ पर और नीचे वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर भी बटर पेपर होना चाहिए। तो आपको वीडियो में अच्छे से नजर आ रहा है कि इस तरीके से आपने बटर पेपर की कटिंग कर लेनी है। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो बटर पेपर ही प्रेफर किया जाता है मोल्ड को प्रिपेयर करने के लिए। बटर पेपर मोल्ड में इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी हम इसके अंदर बैटर डालें वो जले नहीं, ज्यादा हार्ड ना हो, और जब हम इसको बाहर निकालें मोल्ड के अंदर से तो वो इजीली बाहर निकल आए। जब पेपर की कटिंग हो जाए तब आपने पेपर को नीचे बिछाना है और मोल्ड को ऊपर रखना है, और जहां पर उसके किनारे आ रहे हो वहां तक आपने कटिंग कर लेनी है। आप पेपर को गौर से देखिए, आपको समझ आ जाएगी आपने कटिंग किस तरीके से करनी है। अब हम पेपर को मोल्ड के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। आपने बटर पेपर को प्रॉपर जैसे मोल्ड की शेप हो उस तरीके के साथ एडजस्ट लाजमी करना है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर हमारा मोल्ड के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो चुका हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो पेपर अभी नीचे की तरफ लटक रहा है। तो आप जब ऑयल लगाएंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो जाएगा। बटर पेपर को मोल्ड के अंदर प्रॉपर उसकी शेप के हिसाब से इसलिए एडजस्ट करते हैं कि जिस शेप का हमारा मोल्ड होगा हमारा केक उसी तरीके के साथ जो है बाहर निकल कर आएगा। अगर आप बटर पेपर को अच्छे से एडजस्ट नहीं करेंगे मोल्ड की शेप के हिसाब से तो आपका जो केक है उसकी शेप खराब होगी। तो आपने इस टिप को लाजमी ज़हन में रखना है कि आपने मोल्ड को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आप अब वीडियो में देख सकते हैं कि मोल्ड बिल्कुल A1 शेप के हिसाब से प्रिपेयर हो चुका हुआ है। बटर पेपर लगाकर आपने ऑयल के साथ जो है ग्रीसिंग कर लेनी है मोल्ड की। आप राउंड शेप का भी मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो टी केक बना रही हूँ उसके अंदर ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करूंगी। आप ऑरेंज जूस इस्तेमाल करना चाहें तो करें, अगर आप ऑरेंज जूस इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके के साथ मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आप किसी भी तरीके का टी केक बनाएंगे तो आपको इजी से समझ आ जाएगी कि हमने किस तरीके के साथ इसको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑरेंजेस का इस्तेमाल किया है। उनका जूस निकाल कर मैं उस जूस को अच्छे से स्टेन कर लूंगी, ताकि अगर इसके अंदर भी कुछ बीज गए हैं तो वो भी निकल आए और प्रॉपर जो हमारे पास प्योर जूस है वो निकल आए। अब हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर 2 अंडे रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हों वो शामिल करेंगे। इन 2 अंडों के अंदर हम 1 पाव चीनी इस्तेमाल करेंगे। चीनी जैसे आप दुकान से लेते हैं वही चीनी आपने इस्तेमाल करनी है। 1 पाव का मतलब 250 ग्राम। और जो जूस हमने निकाला था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। जूस यहाँ पर हमने तकरीबन 125 ml या आधा कप के करीब इस्तेमाल किया है। और जिनके पास जूस ना हो, अगर जूस ना डालना चाहते हो तो वो सिंपल ऐसे करें कि 2 अंडे ले रूम टेम्परेचर के ऊपर, उसके अंदर सेम 1 पाव चीनी का इस्तेमाल करें और साथ ही आपने आधा कप दूध इस्तेमाल कर लेना है। दूध भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। चीनी यहाँ पर हमने दानेदार इस्तेमाल की थी, इस वजह से आपने अच्छे से इनको मिक्स करना है ताकि जो चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आप चीनी को पीस लें फिर आप अंडों में शामिल करें। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए अंडों और दूध या जूस के अंदर तब आपने इसके अंदर 1 पाव मैदे का इस्तेमाल करना है। मैं आपको पहले भी अपनी केक्स वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ, जब आप बेकिंग करें तब जो है आप वेट स्केल को लाजमी जहन में रखें। अभी तक जितना भी मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ ये पाव नहीं हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप मैदे का डाला, फिर मैंने आधा कप मैदे का डाला, अब 1/3 जिस कप पे लिखा था वो वाला मैदे का कप डाला, फिर जाकर 1 पाव मैदा कंप्लीट हुआ। और अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। यानी 1 पाव मैदे के अंदर आपने 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का डालना है और मैदे को स्ट्रेनर की मदद से छान कर आपने अंडों के अंदर शामिल कर लेना है।
तो मैं किसी भी किस्म का केक बनाऊँ लेकिन उसके अंदर मैं आपके लिए टिप्स लाज़मी शेयर करती हूँ। तो आप उन टिप्स पे लाज़मी गौर किया करें, उनको समझा करें। जब आप केक को बेक करें, चाहे किसी भी किस्म का हो, तो आप उन टिप्स को जब याद रखेंगे तो आपका केक बहुत अच्छे से बनेगा और आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स का पता होगा। तो ये टिप मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हुई हूँ, लेकिन आप दोबारा से इस टिप को सुन लें। कुछ लोग एगलेस केक खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है अंडों वाले केक खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप कोई भी केक खाएँ, आपने इस टिप को लाज़मी याद रखना है कि जितना मैदा उतनी चीनी। यहाँ पर हमने 250 ग्राम यानी कि पाव चीनी का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर हमने मैदे का इस्तेमाल भी पाव ही किया है। अगर आप चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और मैदे की क्वांटिटी कम रखेंगे, तो आप इस तरीके से आपका जो केक है वो ज़्यादा मीठा होगा और जब अगर आप मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और चीनी की क्वांटिटी कम रखेंगे, तब आपका जो केक है वो फीका-फीका होगा, थोड़ा कड़वा-कड़वा लगेगा। जो हम बचपन से ट्रेडिशनल येलो कलर के टीके खाते आ रहे हैं, तो उस ट्रेडिशन को हम बरकरार रखेंगे और थोड़ा-सा फूड कलर इस्तेमाल कर लेंगे। अगर तो आप मेरी इस वीडियो पर टी केक बनाना सीखने आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला वीडियो के लास्ट तक आप फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा टी केक बनाएँगे। जब बैटर मिक्स हो जाए, तब आप इसके अंदर 80 ml या 1/3 कप या 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑयल मज़ीद हमारे बैटर को स्मूथ करेगा और केक को मज़ीद मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। इस वजह से यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल जब बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, तब आप चेक कर लें। अगर तो आपको बैटर थोड़ा-सा हार्ड लगे, मिक्स करने में थोड़ी परेशानी फ़ील हो, तब आप 1 से 2 चम्मच यहाँ पर दोबारा से दूध इस्तेमाल कर लें। और अगर आपका जो बैटर है बिल्कुल स्मूथ हो और उसके अंदर विस्क जो है अच्छे से चल रहा हो, तब आपको दूध डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो पहले से मोल्ड प्रिपेयर करके रखा हुआ, तो उसके अंदर बैटर को डाल देंगे। अगर आप घर पर केक बना रहे हैं और आपके पास इस शेप का मोल्ड नहीं है, तो आप किसी भी शेप के मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड, स्क्वायर जो आपके पास मोल्ड मौजूद हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोल्ड की जो खुलाई होनी चाहिए 8 से 9 इंचेस होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल शेप चलती है टी केक्स के लिए, उसका इस्तेमाल किया है, रेक्टेंगल शेप का। इस बैटर को डालने के बाद अगर आप कोई ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टूटी फ्रूटी डालना चाहें, तो वो भी आप इस्तेमाल कर लें और डालने के बाद ऊपर से इसको डैप-डैप कर लें और बबल्स खत्म कर लें। अब आप चूल्हे की आँच कर लें। जितनी दम के लिए आँच इस्तेमाल की जाती है, उससे डबल आपने चूल्हे की आँच रखनी है और इस तरीके का कोई पतीला ले लेना और उसके ऊपर आपने इस तरह का स्टैंड रख लेना है। अगर आपके पास स्टैंड मौजूद ना हो, तो आप किसी भी ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मली घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं पतीले, उनके ढक्कन का इस्तेमाल करें। और जो पतीला आपने सिलेक्ट करना है, उस पतीले के अंदर आपका मोल्ड पूरा आना चाहिए। इस बात का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है, चाहे आप कोई भी मोल्ड इस्तेमाल करें, पतीले के अंदर आपका मोल्ड पूरा आना चाहिए और मोल्ड का कोई भी हिस्सा आपका पतीले को टच नहीं होना चाहिए। आपने उस वाले पतीले का इंतख़ाब करना है और पतीले को आपने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने मोल्ड को प्रिपेयर करना है, सेकंड स्टेप में आपने पतीले को प्री हीट करने के लिए रख देना है, फिर जाकर आपने बैटर की तैयारी करनी है, फिर आपने बैटर को प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि फर्स्ट स्टेप में मैंने मोल्ड को प्रिपेयर किया था, सेकंड स्टेप में मैंने पतीले को प्रिपेयर कर लिया था। अब प्रिपेयर हुए पतीले के अंदर हमने फ़ौरन से मोल्ड को इंस्टॉल कर देना है, ताकि इसके अंदर जो हीट जमा हुई है वो हीट ना निकले। 35 से 40 मिनट के लिए इस केक को हम बेक करेंगे। आप टाइमिंग के ऊपर इतना फोकस मत कीजिएगा, आपने केक को तब तक के लिए बेक करना है जब तक के लिए आपका केक जो है साइडों से गोल्डन ना हो जाए। उसमें आपके 40 मिनट भी लग सकते हैं, 30 मिनट भी लग सकते हैं, 50 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपने इस बात का लाज़मी ख़्याल करना है कि आपने जब साइडें देखनी है और अब आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली साइड है पतीले के ढक्कन की, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ है। मेरा जो पतीला है और उसके ऊपर से नज़र आता है, क्योंकि उसकी लिड जो है वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर आप किसी भी और भी सिल्वर स्टील के पतीले का भी इस्तेमाल करें जिसकी लिड से नज़र ना आता हो, तो आप 35 मिनट के बाद ही चेक कीजिएगा कि जो है हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर आपको लगे कि जो किनारे हैं वो भी अच्छे से गोल्डन हो चुके हुए हैं और ऊपर दरमियान से भी जो है केक अच्छे से फूल चुका हुआ है, तब आप जो चूल्हे को बंद कर दें। और अगर आप चेक करना चाहें किसी नाइफ से या टूथपिक से, तो आप जो है केक को चेक कर लें। मैंने यहाँ पर तकरीबन केक को 40 मिनट के बाद चेक किया, तो अच्छे से जो केक है वो पक गया हुआ था। दरमियान से भी आप देख सकते हैं कि मैंने नाइफ का इस्तेमाल किया, बिल्कुल क्लियर और साफ आई है। अब आप एक नज़र केक के किनारों पर भी डाल लें और किनारों से भी आपको नज़र आएगा जो केक है अच्छे से गोल्डन हुआ है। तो अब हम इस केक को बाहर निकाल लेंगे। तो केक को जब आप ठंडा होने के लिए रखें, तो बेहतर है थोड़ा-सा आप इसके ऊपर ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने से जो केक है वो ऊपर से ड्राई नहीं होगा, बल्कि ऊपर से एक बहुत ही प्यारा सा शाइनी सा लुक आएगा। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर।
और अब जब इसको आप ठंडा होने के लिए रखें तो बेहतर है इसके ऊपर आप कोई शॉपर लगा दें। अगर आप शॉपर या कलिंग पेपर ना लगाना चाहें तो आप ऊपर प्लेट रख दें। इससे भी जो है आपका जो केक के अंदर मॉइस्चर है वो लॉक रहेगा और आपका केक बहुत सॉफ्ट होगा। तो 1 घंटा तकरीबन लग गया था केक को ठंडा होने में। तो केक का ठंडे होने के बाद आप लुक चेक कर सकते हैं। जो हमने ऑयल ऊपर लगाया था वो कितना ज़बरदस्त शाइनी सा लुक दे रहा है केक को। अब हम केक को मोल्ड के अंदर से निकालेंगे। सिर्फ मैंने ऊपर से डैब-डैब किया है तो केक जो है पूरा प्रॉपर्ली बाहर आ गया है। किसी हमने नाइफ का इस्तेमाल नहीं किया किनारे छुड़ाने के लिए। जब आप छोटी-छोटी टिप्स पे ध्यान देते हैं तो आपकी जो कुकिंग है या बेकिंग है बहुत ज़बरदस्त होती है। अब यहाँ पर हमने जो बटर पेपर लगाया था उसको निकाल लेंगे। आप देखें यहाँ पर केक जो है ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत अच्छे से बेक हुआ है, कहीं से जला नहीं हुआ है, कहीं से कुछ खराब नहीं है, बहुत ज़बरदस्त की शेप आई हुई है। जो प्रॉपर हम शेप लेकर आते हैं बाहर से, बाज़ार से, मार्केट से, तो आप उस हिसाब से इस केक को देख सकते हैं। इसका साइज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 पाव मैदे का और 1 पाव चीनी का इस्तेमाल किया है जिसकी कॉस्ट तकरीबन जो है ₹50 भी नहीं आती है। और कितना बड़ा ज़बरदस्त हमने केक जो है वो बेक कर लिया हुआ है। आप इसके अंदर से भी इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, कितना सॉफ्ट और मॉइस्चर है इसके अंदर। इज़िली जो है ये नाइफ के साथ कटिंग हो रही है। इस जितने चाहें आप इसके पीसेस बनाइए। काफ़ी बड़े साइज़ का जो केक है वो हमारा बनकर तैयार हुआ है। इन्हीं टेक्निक्स और टिप्स के साथ आप जितने मर्ज़ी और जैसे चाहें केक्स बनाएँ। इस तरह की बेकिंग से रिलेटेड मैं वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ, कुकिंग की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और इंस्टेंट रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। अगर तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑल नोटिफ़िकेशन पर क्लिक करें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, दुआओं में याद रखें। जी, अल्लाह हाफ़िज़।